दोस्तों एग्ज़ाम ट्रिगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की जो कि एमसीक्यूज़ में है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, हाल ही में वैभव सूर्यवंशी आईपीएल इतिहास में बने सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। उन्हें किस टीम ने अपना हिस्सा बनाया है? आपके ऑप्शन हैं ए कोलकाता नाइट राइडर्स, ऑप्शन बी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, ऑप्शन सी राजस्थान रॉयल्स या फिर ऑप्शन डी दिल्ली कैपिटल्स। दोस्तों वैभव सूर्यवंशी जो है वो बिहार का एक लड़का है जो मात्र 13 साल की उम्र है। बाकी सबसे युवा खिलाड़ी हैं। और किस टीम ने उन्हें खरीदा है? तो याद रखेंगे राजस्थान रॉयल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे युवा खिलाड़ी हैं, मात्र 13 साल इनकी उम्र है और लगातार 3 छक्के मारने से राजस्थान रॉयल्स इम्प्रेस होकर ये राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इनको खरीदा है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नई चेतना अभियान शुरू किया है? आपके ऑप्शन हैं ए मनोहर लाल खट्टर, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह या फिर ऑप्शन डी शिवराज सिंह चौहान। दोस्तों हाल ही में जो केंद्रीय मंत्री हैं नई चेतना अभियान शुरू किया है वो है शिवराज सिंह चौहान, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिवराज सिंह चौहान जो है वो नई चेतना अभियान शुरू किए हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या आता है, हाल ही में किसने टीचर ऐप लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ए धर्मेंद्र प्रधान ने, ऑप्शन बी पीयूष गोयल ने, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी ने या फिर ऑप्शन डी मनोहर लाल खट्टर ने। दोस्तों टीचर जो ऐप है वो लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान ने, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान। आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। हाल ही में जारी KIIT-DU को टाइम्स हायर एजुकेशन द इंडस्ट्री डिसिप्लिनरी साइंस रैंकिंग 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शन है ए पहला स्थान, ऑप्शन बी दूसरा स्थान, ऑप्शन सी तीसरा स्थान या फिर ऑप्शन डी चौथा स्थान। दोस्तों इंडिया को जो स्थान प्राप्त हुआ है वह चौथा स्थान प्राप्त हुआ है, याद रखेंगे। इंटर डिसिप्लिनरी साइंस रैंकिंग जो 2025 में है भारत का चौथा स्थान है। KIIT-DU जो टाइम्स हायर एजुकेशन में है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, हाल ही में सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन को किस वर्ष तक बढ़ाया है? आपके ऑप्शन हैं ए 2025 तक, ऑप्शन बी 2026 तक, ऑप्शन सी 2027 तक या फिर ऑप्शन डी 2028 तक। दोस्तों अटल इनोवेशन मिशन जो है वो कितना वर्ष तक बढ़ाया है? तो 2028 तक बढ़ाया है, याद रखेंगे। 31 मार्च 2028 तक ये बढ़ा दिया है। और याद रखेंगे अटल इनोवेशन मिशन जो है वो स्टार्ट हुआ था 2016 में, याद रखेंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर कहता है, हाल ही में किस भाषाओं में भारतीय संविधान का अनावरण किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए संस्कृत भाषा में, ऑप्शन बी मैथिली भाषा में या फिर ऑप्शन सी ए और बी दोनों भाषा में या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अभी जो भाषा हो भारतीय संविधान का अनावरण किया गया है वो संस्कृत और मैथिली दोनों में किया गया है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृत और मैथिली दोनों भाषाओं में। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर कहता है, आने वाले कुछ ही दिनों में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सेना दिवस 2025 मनाया जाएगा? याद रखेंगे 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस। और वो कब मनाया जाएगा, कहाँ पे मनाया जाएगा 2025 में? आपके ऑप्शन हैं ए लखनऊ में, ऑप्शन बी पुणे में, ऑप्शन सी चंडीगढ़ में या फिर ऑप्शन डी विशाखापट्टनम में। तो दोस्तों भारतीय सेना दिवस जो है 2025 में जो मनाया जाएगा वो जगह पुणे में मनाया जाएगा, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुणे में भारतीय सेना दिवस 2025 मनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, हाल ही में यामांडू ओरसी को किस देश का राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? आपके ऑप्शन हैं
ए उरुग्वे देश, ऑप्शन बी इक्वाडोर, ऑप्शन सी पेरू या फिर ऑप्शन डी मोरक्को में। दोस्तों यामांडू ओरसी जो ये है कहाँ किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं, तो वो उरुग्वे के चुने गए हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यामांडू ओरसी को उरुग्वे देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हाल ही में किस देश ने खाद्य विषाक्तता को लेकर राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। दोस्तों अभी चर्चा में है ये, जानेंगे। ऑप्शन से ए केन्या देश में, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका या फिर ऑप्शन डी जमैका। दोस्तों राष्ट्रीय आपदा जो घोषित किया है वो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, अभी दक्षिण अफ्रीका हाल में ही खाद्य विषाक्तता को लेकर राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है, दक्षिण अफ्रीका, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये चर्चा में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल किस स्थान में सैरक्स 24 का आयोजन करेगा। आपके ऑप्शन है ए कोच्चि में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी कोलकाता में या फिर ऑप्शन डी विशाखापट्टनम में। दोस्तों भारतीय तटरक्षक बल जो नेवी है वो कहाँ पे सैरक्स 24 का आयोजन करेगा, तो वो करेगा कोच्चि में। कहाँ करेगा? कोच्चि में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। कोच्चि में सैरक्स 24 का आयोजन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हाल ही में छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए शैक्षणिक लेखों की पहुंच को किस पहल द्वारा समर्थित किया गया है। आपके ऑप्शन है ए डिजिटल इंडिया विजन, ऑप्शन बी इनफ्लिबनेट प्लेटफॉर्म के द्वारा, ऑप्शन सी वन नेशन वन एजुकेशन द्वारा या फिर ऑप्शन डी अनुसंधान नेशनल फाउंडेशन द्वारा। दोस्तों हाल ही में जो छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए शैक्षणिक लेखों की पहुंच को किस पहल द्वारा समर्थित किया गया है? इनफ्लिबनेट प्लेटफॉर्म, याद रखेंगे कौन सा है? इनफ्लिबनेट प्लेटफॉर्म। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हीं प्लेटफॉर्म में छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए शैक्षणिक लेखों की एक पहल को समर्थित किया गया है, याद रखेंगे, इनफ्लिबनेट प्लेटफॉर्म। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है हाल ही में मालदीव में उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है ए दिनेश भाटिया को, ऑप्शन बी जी बाला सुब्रमण्यम को, ऑप्शन सी पीयूष गोयल को या फिर ऑप्शन डी शिवराज सिंह चौहान को। दोस्तों अभी हाल ही में जो मालदीव में उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है वो है जी बाला सुब्रमण्यम जी। ये है जी बाला सुब्रमण्यम और इन्हीं को मालदीव के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रखेंगे। आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है हाल ही में निकली गई योजना है एक वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के लिए वित्तीय बजट कितना है। वित्तीय बजट क्या है ये बताना है आपको। आपके ऑप्शन से ए 5,000 करोड़, ऑप्शन बी 6,000 करोड़, ऑप्शन सी 7,500 करोड़ या फिर ऑप्शन डी 6,500 करोड़। दोस्तों हाल ही में जो निकली गई योजना है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ये इस योजना के लिए जो वित्तीय बजट तैयार किया गया है वो है 6,000 करोड़। क्या है? 6,000 करोड़, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो योजना के लिए वित्तीय बजट तैयार किया गया है वो है 6,000 करोड़, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हाल ही में भारत के साथ EFTA व्यापार समझौते में कौन कौन से देश शामिल हैं। आपका ऑप्शन है पहला ए अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी या फिर फ्रांस, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे या फिर लिechtenstein। अगला ऑप्शन है ऑप्शन सी कनाडा, मैक्सिको, ब्राज़ील या फिर अर्जेंटीना या फिर अगला ऑप्शन है ऑप्शन डी चीन, जापान, दक्षिण कोरिया या फिर सिंगापुर। दोस्तों भारत ने जिनके साथ EFTA व्यापार समझौते पर शामिल हुए हैं वो देश है स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और लिechtenstein, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और लिechtenstein के साथ भारत के साथ EFTA व्यापार पे समझौते पर शामिल हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है हाल ही में कैनरा HSBC लाइफ ने अंडर राइटिंग के लिए कौन सा AI समाधान पेश किया है। आपका ऑप्शन है ए ओमनी AI, ऑप्शन बी
AI अंडरराइट, ऑप्शन सी ओमनीजेन AI, या फिर ऑप्शन डी स्मार्ट अंडरराइट। दोस्तों हाल ही में जो कैनरा बैंक HSBC लाइफ ने अंडरराइटिंग के लिए एक AI समाधान पेश किया है, वो है ओमनीजेन AI। याद रखेंगे क्या है ओमनीजेन AI, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओमनीजेन AI यही है जो HSBC लाइफ ने अंडरराइटिंग के लिए एक AI समाधान पेश किया है, ओमनीजेन AI। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है हाल ही में S&P ग्लोबल ने FY25 के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान क्या लगाया है? आपके ऑप्शन है ए 3.5%, ऑप्शन बी 4.6%, ऑप्शन सी 5.2%, या फिर ऑप्शन डी 4.2%। दोस्तों हाल ही में जो S&P ग्लोबल ने FY25 के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान लगाया है वो है 4.6%, इतना का अनुमान लगाया है। याद रखेंगे S&P ग्लोबल ने, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4.6%। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है हाल ही में CBSE ने वाणिज्य आधारित कौशल पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की है? आपका ऑप्शन है ए भारतीय रिजर्व बैंक के साथ, ऑप्शन बी भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के साथ, ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय के साथ, या फिर ऑप्शन डी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ। दोस्तों हाल ही में जो CBSE ने अभी साझेदारी संगठन के साथ की है वो है भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के साथ CBSE ने वाणिज्य आधारित कौशल पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के साथ साझेदारी की है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है आने वाले अगले 2 वर्षों में NMNF कितने हेक्टेयर भूमि को कवर करेगा? आपके ऑप्शन है ए 7 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन बी 7.5 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन सी 8 लाख हेक्टेयर, या फिर ऑप्शन डी 9 लाख हेक्टेयर। दोस्तों अभी आने वाले 2 वर्षों में जो NMNF कितने हेक्टेयर भूमि को कवर करेगा? 7.5 लाख हेक्टेयर। क्या है? 7.5 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आने वाले 2 सालों में NMNF ने 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि को कवर करेगा। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर कहता है भारत में पेन प्रणाली को डिजिटल बनाने का लक्ष्य किस परियोजना को है? आपके ऑप्शन है ए पेन विजन 2024 को, ऑप्शन बी 10 अपग्रेड योजना को, या फिर ऑप्शन सी पेन 2.0 को, या फिर ऑप्शन डी डिजिटल टैक्स क्रांति को। दोस्तों भारत में जो पेन प्रणाली को डिजिटल बनाने का लक्ष्य है वो पेन 2.0 परियोजना को है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेन कार्ड 2.0 परियोजना ही पेन प्रणाली को डिजिटल बनाने का लक्ष्य है। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर कहता है हाल ही में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन NMNF के लिए कितना धन आवंटित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए 2000 करोड़, ऑप्शन बी 2481 करोड़, ऑप्शन सी 3000 करोड़, या फिर ऑप्शन डी 1500 करोड़। दोस्तों हाल ही में जो राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन है NMNF के लिए कितना धन आवंटित किया गया है? तो 2481 करोड़ आवंटित किया गया है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2481 करोड़ राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन यानी NMNF के लिए धन आवंटित किया गया है। कितना? 2481 करोड़। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर कहता है हाल ही में FSIB ने निम्नलिखित में से किस बैंक के MD और CEO के पद के लिए विनोद कुमार के नाम की सिफारिश की है? याद रखेंगे कौन सा बैंक? आपके ऑप्शन से ए इंडियन बैंक, ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक, या फिर ऑप्शन डी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों हाल ही में जो FSIB ने किस बैंक के MD और CEO के पद के लिए विनोद कुमार को सिफारिश की है? तो वो है इंडियन बैंक। याद रखेंगे। उल्टा भी पूछा जा सकता है कि इंडियन बैंक के MD और CEO अभी कौन बने हैं? तो याद रखेंगे विनोद कुमार बने हैं। नाम और बैंक दोनों याद रखेंगे। इंडियन बैंक याद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है इंडियन बैंक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22।
22 नंबर कहता है हाल ही में भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ का जश्न किस अभियान टैगलाइन के तहत मनाई गई है। याद रखेंगे आपके ऑप्शन से संविधान दिवस भारत का स्वाभिमान, या फिर ऑप्शन बी हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, ऑप्शन सी संविधान के 75 साल, या फिर ऑप्शन डी भारतीय संविधान की विरासत। दोस्तों अभी 26 नवंबर को मनाई गई है भारतीय संविधान दिवस, तो उस समय टैगलाइन क्या था, तो वो टैगलाइन था हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जो संविधान दिवस मनाई गई उसमें ये टैगलाइन यूज किया गया है, क्या था, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने मानवता के विरुद्ध अपराधों पर ऐतिहासिक संधि के लिए प्रस्ताव पारित किया है। तो किसने किया, याद रखेंगे आपके ऑप्शन से ए महासभा ने, ऑप्शन बी सुरक्षा परिषद ने, ऑप्शन सी आर्थिक और सामाजिक परिषद ने, या फिर ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने। तो दोस्तों हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र के एक संघ है जिसका नाम है महासभा ने ही अंग मानवता के विरुद्ध अपराधों पर ऐतिहासिक संधि के लिए प्रस्ताव पारित किया। याद रखेंगे क्या ऑप्शन से महासभा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा महासभा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कौन सा देश 26 नवंबर से 13वें संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानिक सूचना प्रबंधन की मेजबानी करेगा। आपके ऑप्शन से ए भारत करेगा, ऑप्शन बी चीन करेगा, ऑप्शन सी पाकिस्तान करेगा, या फिर ऑप्शन डी श्रीलंका करेगा। दोस्तों 26 नवंबर से 13वें संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानिक सूचना प्रबंधन की मेजबानी कौन करेगा, तो अपना देश भारत करेगा। कौन करेगा, भारत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपना देश ही 26 नवंबर से ही 13वें राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानिक सूचना का प्रबंधन की मेजबानी करेगा, भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 नंबर कहता है हाल ही में किस राज्य में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जन मन योजना के अंतर्गत 76 सड़कों के निर्माण की मंजूरी दी है। ऑप्शन से ए केरल ने, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में, या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु में। तो दोस्तों अभी जिस राज्य में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जन मन योजना के अंतर्गत 76 सड़कों के निर्माण की मंजूरी दी है वो राज्य है आंध्र प्रदेश। याद रखेंगे आंध्र प्रदेश राज्य में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जन मन योजना के अंतर्गत 76 सड़कों के निर्माण की मंजूरी दी है, वो राज्य आंध्र प्रदेश है। याद रखेंगे आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर कहता है हाल ही में किसके द्वारा ऋतु के अनुसार चिकित्सा सलाह देने के लिए प्रकृति परीक्षण अभियान शुरू किया गया है। आपके ऑप्शन से ए नीति आयोग के द्वारा, ऑप्शन बी खेल मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन सी आयुष मंत्रालय के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। तो दोस्तों आयुष मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयुष मंत्रालय द्वारा ऋतु के अनुसार चिकित्सा सलाह देने के लिए प्रकृति परीक्षण अभियान शुरू किया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है आयुष मंत्रालय। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है हाल ही में जारी रिपोर्ट में भारत ने AI अनुसंधान प्रकाशनों में कौन सा स्थान हासिल किया है। ऑप्शन है आपके पहला ऑप्शन से हासिल किया है, ऑप्शन बी दूसरा किया है, ऑप्शन सी तीसरा, या फिर ऑप्शन डी चौथा। तो दोस्तों हाल ही में जो रिपोर्ट जारी हुआ है उसमें भारत ने AI अनुसंधान प्रकाशनों में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। AI अनुसंधान प्रकाशनों में तीसरा स्थान भारत को मिला है। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर कहता है हाल ही में दिल्ली सरकार ने 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को कितने रुपए प्रतिमाह वृद्धा पेंशन देने की घोषणा की है। आपके ऑप्शन से ए महीने 2000 रुपये, ऑप्शन बी 2500 रुपये, ऑप्शन सी 3000 रुपये, या फिर ऑप्शन डी 5000 रुपये। दोस्तों हाल फिलहाल में अभी दिल्ली सरकार ने जो 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को प्रति माह वृद्धा पेंशन देने की घोषणा की है, वो रकम है 2500 रुपये। याद रखेंगे 2500 रुपये 70 साल से अधिक बुजुर्गों को दिल्ली सरकार में सभी को पेंशन के रूप में मिलेगी। याद रखेंगे 2500 रुपये दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर
29 नंबर कहता है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना को मंजूरी दी है, यानी वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। आपके ऑप्शन से ए द्रौपदी मुर्मू ने, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन सी अमित शाह ने, या फिर ऑप्शन डी राजनाथ सिंह ने। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र और एक सदस्यता योजना को मंजूरी दी है। किसने? नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी की ही अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र और एक सदस्यता यानी वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना को मंजूरी दी है। याद रखेंगे, नरेंद्र मोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन कहता है, नौवहन मंत्रालय के अनुसार मात्रा के हिसाब से भारत का लगभग कितना प्रतिशत व्यापार समुद्री परिवहन के माध्यम से संभाला जाता है? आपके ऑप्शन से ए 65%, ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी 85% या फिर ऑप्शन डी 95%। दोस्तों, नौवहन मंत्रालय के अनुसार जो मात्रा के हिसाब से भारत का लगभग 95% व्यापार जो है वो समुद्री परिवहन के माध्यम से संभाला जाता है। 95%। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 95% जो समुद्री व्यापार परिवहन के माध्यम से संभाला जाता है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 31, टाइम्स हायर एजुकेशन यानी THE की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने लगातार कितने वर्ष तक शीर्ष स्थान हासिल किया है? आपके ऑप्शन से 5 साल तक, ऑप्शन बी 7वें वर्ष तक, ऑप्शन सी 9वें वर्ष तक या फिर ऑप्शन डी 10वें वर्ष तक। दोस्तों, टाइम्स हायर एजुकेशन जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में है 2025 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने लगातार 9वें वर्ष तक शीर्ष स्थान पर हासिल किया। याद रखेंगे, 9वें वर्ष तक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने लगातार अपने शीर्ष स्थान पर हासिल किया है। याद रखेंगे, 9वें वर्ष तक। आगे बढ़ते हैं। आगे तो समाप्त हो गया आज का सेशन। तो यही आज के क्वेश्चन से यहीं तक थे। आज का सेशन यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू।